Good morning, everyone. I'm going to start the question number 4. It says that angle of the elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. It means that the angle of elevation of the top of the tower, right? It means the observer is observing the top. तो ये आपका टावर है. सपोज कीजिए दिस इज टावर and which is 30 meter away from the foot of the tower. This is foot of the tower, this is the top of the tower. So if the observer observe the top, then सपोज कीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है. तो ये बोला गया है कि फ्रॉम ऑन द ग्राउंड टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो एलिवेशन जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो उस पॉइंट से बन रहा है जो ग्राउंड पर है. और कितना दूर है ये 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, राइट. तो हमें एंगल ऑफ जो एलिवेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहाँ से यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ मेरा आई का पॉइंट है, ऑब्जर्व यहाँ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहाँ बनेगा. क्यों? क्योंकि वो टॉप को देख रहा है, ठीक है. ही इज ऑब्जर्विंग द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अबव द लेवल ऑफ द पॉइंट ऑफ आई, राइट. तो ये आपको कितना मिल रहा है 30 डिग्री. अब हमें इसकी हाइट निकालनी, तो सपोज कीजिए हाइट h है, इसको a और b से मैं रिप्रेजेंट करता हूं. तो आई कैन राइट हियर इन ट्रायंगल ABC. यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का हम यूज करते हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए. अगर ये डिस्टेंस निकाले और ये हाइट गिवन है, तब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करेंगे. तो हम देखते हैं कि कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम यहाँ पर यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC. तो देखिए आपको क्या गिवन है, ये राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज है. ये आपके लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ हाइट निकालनी है. तो यहाँ पर एंगल गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, और ये हाइट निकालनी, यानी इन तीन चीजों का यूज कर आपको इसकी हाइट निकालें. तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर और जो बेस है उसके बीच में मुझे रेशियो को डिफाइन करना है. ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है. तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है 10. तो परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस है BC इक्वल टू 10. व्हाट इज द एक्यूट एंगल हियर C, तो 10C. अब AB की वैल्यू क्या है, AB इज द हाइट ऑफ द टावर. तो हमने अज्यूम की इसकी H. BC क्या है 30 मीटर गिवन ऑलरेडी, इक्वल टू 10C 1030. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1030? आप आगे इसको सोल्व कर सकते हो. H बाई 30 इक्वल टू 1/√3. और यहाँ से क्या करेंगे हम, √3 H इक्वल टू 30. आफ्टर द फाइनली आप करोगे H इक्वल टू 30/√3, राइट. एंड H इक्वल टू 30 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 3 एंड यहाँ पर √3 से अगर 3 को मैं कैंसिल करूंगा तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा √3. क्योंकि मैं 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ ना, √3 × √3 मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 को. तो ये √3 से एक √3 कैंसिल होगा तो मुझे कितना मिलेगा √3, राइट. तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, द हाइट ऑफ द टावर AB, इट मीन्स दैट AB विल बी 10√3 एंड यूनिट इज मीटर. तो आपको इस तरह से इस टावर की आपको हाइट मिल जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल 30. जो एलिवेशन एंगल है यहाँ पर क्या 30 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, राइट. So there are the 2 slides and the condition is that for the children below the age of 5 years. So below age 5 years, and one is the prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and the inclined at, and it is, and the second case is for the elder children. This is the elder चिल्ड्रन के लिए. तो यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, यहाँ पर जो डायग्राम हम बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि जो वर्टिकल हाइट है
सी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड्स हुज टॉप इज हाइट ऑफ, ये आपको सपोज कीजिए स्लाइड है, ये स्लाइड है, तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जैसे जैसे एंगल कम होगा वैसे वैसे ये वाली जो डिस्टेंस है ये बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द फुट से, जो फुट होगा, फुट से ये जो पॉइंट है ये अवे होता जाएगा जैसे जैसे एंगल घटेगा। लेकिन जैसे जैसे हम पॉइंट के अगर पास आएंगे तो वैसे वैसे ये एंगल बढ़ेगा। जैसे यहाँ 30 है, यहाँ आएंगे तो 60 हो सकता है, ठीक है, या 45 जो भी, और यहाँ पास आएंगे तो ये 90 का हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल घटेगा, और जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते हैं डिस्टेंस डिक्रीज होती रहती है। तो बिलो एज 5 ईयर्स के लिए हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। एंड सेम आपका क्या है कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या कंडीशन है, एल्डर कंडीशन के लिए ये है कि 3 मीटर ये है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड इन इज, ये आपका स्लाइड है ये वाली, तो इसकी हाइट चाहिए हमें। तो डेफिनेटली आपको एक साइड गिवन है, तो आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में रेशियो निकालना है। तो P बाई एच क्या होता है, P बाई एच डेफिनेटली मतलब परपेंडिकुलर अपोजिट साइड और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये अपोजिट साइड है ना, इसकी एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड यानी वो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर या बेस हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपका साइन यहाँ पर एंगल आपका कहाँ बन रहा है, ए बी और सी, तो साइन सी। पी की वैल्यू कितनी है आपकी 1.5, एच की वैल्यू कितना है वो निकालना, तो उसको एक्स एज्यूम कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है, कि बिलो एज 5 ईयर्स वाले ग्रुप में, बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स वाले ग्रुप में देखा जाए तो जो लेंथ ऑफ स्लाइड है उसको एक्स माना, और इसमें हम मान सकते हैं कि लेंथ कितनी है यहाँ पर वाई मान सकते हैं, इसकी वाई, ये आपका पी क्यू आर। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 एंड 1.5 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1/2, राइट। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो 3 मीटर मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी, जो ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए है ये स्लाइड, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो डेफिनेटली यहाँ कम होगी क्योंकि ये एंगल है, राइट, ये एंगल 60 डिग्री ये बड़ा है, इसलिए डिस्टेंस आपको कम मिलेगा। देखते हैं सेम केस है, यहाँ पर गिवन है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, इन दोनों साइड्स के बीच का आप रेशियो निकालोगे। क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, सिर्फ वाई। अगर ये आपको फाइंड आउट करना था पी क्यू, यानी कि स्लाइड की इस जो वर्टिकल पोल है, ठीक है, इससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, अगर ये फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता तो डेफिनेटली आप इस साइड को कंसीडर करते हैं। तब आपको क्या बोला गया है, आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। आप हाइपोटेन्यूज बड़े परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, बट बेहतर ये होगा कि आपको जो रेशियोज है, ठीक है, उसके आपको वैल्यूज भी पता होना चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर लिखते हो तो आपका कोसेक आपको मिलेगा, तो हम लिखते हैं पी बाई एच इक्वल टू साइन, एंगल कितना है साइन पी, तो डेफिनेटली पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर वाई, पी की वैल्यू 3 परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, तो 3 एच की वैल्यू वाई, साइन पी की वैल्यू, साइन पी मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, एंगल इज 60, तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 डिग्री, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से बस ये रेशियोज में देखना पहले कि ये रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी हमें साइड को हमें कंसिडर करना है। हम उस साइड को हम कंसिडर करेंगे, कोई दो साइड जो हमारे लिए यूजफुल है, जिसकी हमें वैल्यू पता करना है।
तो पी बाई एच, पी की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगा 3 बाई वाई इक्वल टू साइन 60 की है √3/2, तो डेफिनेटली आपको कितना मिलेगा 6/√3। इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको कितना मिलेगा 2√3 मीटर।